नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दो फेज समाप्त हो चुके हैं। पहला फेज में इंडिया गठबंधन हावी नजर आए हैं। हालांकि सेकेंड फेज की भी बात कर ली जाए तो इसमें भी इंडिया गठबंधन बहुत ही जबरदस्त तरीके से हावी रहे हैं। लेकिन हम आज इस वीडियो में आपको विश्लेषण के साथ बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 8 सीट जो सेकेंड फेज में हुए थे, क्योंकि चर्चा का विषय यहीं पे बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 8 जो सीट का जो इलेक्शन हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सीट किसके पास थे? भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 2014 में भी, 2019 में भी। क्या 2024 में ये कारनामा कर पाएंगे? इसी को लेकर लोग हंगामा मचाए हुए हैं। लेकिन जो वहां से फीडबैक नजर आते हैं वो चौंकाने वाला है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वहां पे वोट प्रतिशत। आपको हम बता दें, सबसे पहले 5 बजे तक वहां पे लगभग इलेक्शन समाप्त हो गए थे। अमरोहा में 61.89% हुए हैं। उसके बाद मेरठ में 55.39%, बागपत में 52.74%, उसके बाद गाजियाबाद में 48.21%, गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो 51.66%, बुलंदशहर में 54.36% और अलीगढ़ में 54.36% और मथुरा में 46.96%। मतलब यहाँ पे जो प्रतिशत है खास करके वो बहुत ही कम है। मतलब ये हुआ कि जनता घर से निकले ही नहीं। आधा से ज्यादा जो सीट्स हैं वो 50% के इर्द गिर्द है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार वोट देने नहीं गए हैं। जब भी वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं, जो एक्चुअल में खास करके सत्ता में बैठे हुए होते हैं ना, उनके लिए परेशानी का सबब होता है। इससे पहले जो भी इलेक्शंस हुए हैं लगभग ज्यादातर यही पैटर्न देखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि कहां पे कौन सबसे ज्यादा हावी है और कौन जीत सकते हैं। अमरोहा में कंवर सिंह जो तावर है भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पे हार रहे हैं। दानिश अली यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए अमरोहा की तो यहाँ पे मुस्लिम, यादव और जो शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी हैं, जो छोटे छोटे कास्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेन फैक्टर है। इन सारी चीज़ों को देखें और वहाँ पे जो जनता का जो खास करके कर सकते हैं कि फीडबैक है, नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आराम से जीत रहे हैं दानिश अली। मेरठ में अरुण गोकिल जो सबसे ज़्यादा आप लोग जानते ही हैं इनके बारे में। रामायण के जो सीरियल आए थे उसमें राम के किरदार निभाए थे। कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक है, स्टार है, एक्टर्स हैं। अरुण गोविल जो है मेरठ से बहुत ही जबरदस्त स्टार प्रचारक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये यहाँ पे अपना जादू नहीं दिखा पा रहे। हालांकि राम के नाम पे यहाँ पे वोट लगभग मांगे गए हैं, क्योंकि वो रामायण के जो सीरियल आए थे उसमें राम के किरदार निभाए थे। तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे राम जीत रहे हैं, लेकिन जो फीडबैक आ रहे हैं वो यहाँ पे हारते हुए नजर आते हैं और समाजवादी की सुनीता वर्मा यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए बागपत की, बागपत में यहाँ पे आरएलडी हार रहे हैं। आरएलडी जो खास करके किसानों के हिती माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से राजकुमार सांगवान यहाँ पे आरएलडी से हार रहे हैं और यहाँ पे समाजवादी से अमरपाल शर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में अतुल गर्ग है जो यहाँ पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आते हैं, अतुल गर्ग। और डोली शर्मा यहाँ पे कांग्रेस से हारते हुए नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी से भी हार रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे महेंद्र नगर की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी से, ये भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध नगर इस बार राजेंद्र सिंह सोलंकी बीएसपी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक सीट या इस 8 में से बीएसपी भी निकल रहे हैं। मथुरा में हेमा मालिनी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कतदारी की बात नहीं लग रहा मुझे, आराम से जीत रहे हैं। ये भी स्टार है, प्रचारक है और बहुत ही जबरदस्त एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेस हैं। अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, विजेंद्र सिंह। और बुलंदशहर में भी यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं शिवराम वाल्मीकि। भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी से हार रहे हैं। मतलब अगर ओवरऑल 8 सीट की अगर हम यहाँ पे देखा जाए और एनालिसिस किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और 1 सीट बीएसपी के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। मतलब 6 सीट 5 से 6 सीट यहाँ पे समाजवादी इंडिया अलायंस यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं।
एक सीट में कंफ्यूजन है। अगर वो सीट अगर हम भारतीय जनता पार्टी को दे दें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 2, बीएसपी 1 और समाजवादी पार्टी यहाँ पे आसानी के साथ 5 सीट या फिर 4 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें और आप मुझे बताएं कि इस बार यूपी को क्या कांग्रेस यानी इंडियन अलायंस, समाजवादी अलायंस क्या यहाँ पे फतह कर पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।